दोस्तों नमस्कार। बघेला गोट फार्म में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो बकरियों की हेल्थ के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बकरियों को दाना कितना दें, कैसे तैयार करें और कौन सा दाना दें, उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं। बकरियों को जो दाना देंगे उसमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर और वसा, ये कम से कम ये चार चीज़ें उसमें आवश्यक रूप से होनी चाहिए। ये चार चीज़ें होने के लिए किस प्रकार के दाने की हमें आवश्यकता है, उसके लिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के लिए बाजरा, जो सर्दियों में बकरियों को गर्म रखता है। फाइबर के लिए चने का छिलका, और प्रोटीन के लिए जो दलहन है जैसे चना है, मूंग है, इनकी चूरी, इसमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होती है। प्रोटीन जो है वो बच्चों के विकास के लिए, बकरियों के भ्रूण के विकास के लिए अच्छा होता है। वसा के लिए सरसों की या मूंगफली की या सोयाबीन की खली जरूरी है। तो इन सब दाना मिश्रण को, सब दाने को हम किस प्रकार से तैयार करेंगे और कितनी कितनी मात्रा में तैयार करेंगे, उसके बारे में भी एक बकरी पालक किसान को जानना जरूरी है। तो हम आपको उदाहरण के लिए 100 केजी, टोटल 100 केजी दाने के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। किसी भी बकरी पालक का कुछ कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है, तो आप एक एवरेज 100 के ऊपर मान के चलिए। तो 100 केजी जो हम फीड तैयार करेंगे, दाना तैयार करेंगे, उसमें 40 केजी दाना, जिसमें मक्का बाजरा दोनों को मिक्स करेंगे। और मक्का को साबुत दाने के बजाय अगर उसको दलिया बनाएंगे, 3-4 टुकड़े उसके करेंगे दलिया बना के, तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। 25 केजी खली, चना चूरी 20 केजी और चने का छिलका 15 केजी। इस प्रकार मिलाकर कुल 100 केजी होता है, जिसके अंदर हम 1.5 से 2 केजी मिनरल मिक्सचर डालेंगे, कोई भी अच्छी कंपनी का अच्छा मिनरल मिक्सचर। और उसमें 1.5 केजी नमक। नमक अपने को डालना चाहिए जो प्लास्टिक के कट्टे में आता है, दानेदार साधारण नमक जो आता है वो डालना चाहिए। कई किसान भाई क्या है कि जो आयोडीन युक्त नमक होता है वो डालते हैं, उसके स्थान पर हमें साधारण नमक, कट्टे वाला, दाने वाला इसलिए डालना चाहिए कि उसमें खनिज, मिनरल्स सारे अच्छी मात्रा में होते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, सब उसमें मिनरल्स मौजूद होते हैं जो बकरियों में मिनरल्स की पूर्ति करते हैं। तो चलिए किस प्रकार से हम अपने फार्म के लिए दाना मिश्रण तैयार करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये आपको दिखाऊं। सबसे पहले हमने सैंपल के लिए आपको ये यहाँ पर सारा दाना एक जगह इकट्ठा करके दिखाया है। ये देखिए, सबसे पहले चने का छिलका, ये चने का छिलका। दूसरा ये सरसों की या बिनोला की या मूंगफली की खली। अभी हमारे सामने ये बिनोला की खली है, आप सरसों या मूंगफली की खली भी खिला सकते हो। और इसके बाद ये आगे चने का, जिसको दलिया चूरी बोलते हैं, चने की चूरी। और ये बाजरा, और इसके बाद ये मक्का। ये सर्दियों में हम मक्का के साथ बाजरा खिलाते हैं। कई किसान साथी जौ खिलाते हैं, जो सर्दियों में सही नहीं है, क्योंकि जौ की तासीर क्या है, जो ठंडी होती है, इसलिए बकरियों को सर्दियों में
ये नहीं खिलाना चाहिए। बाजरा सर्दियों में कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है, इसलिए सर्दियों में बाजरा खिलाना चाहिए। और ये सारा मिश्रण कितना कितना खिलाया जाना चाहिए हम आपको दिखाएंगे। ये मक्की का दलिया करके डालना है, साबुत मक्की का दाना नहीं डालना है, क्योंकि बकरी को खाने में थोड़ी सी ये परेशानी आएगी। और दलिया भी इस टाइप से करना है अपने को कि उसके 3 टुकड़े के लगभग 3-4 टुकड़े हो जाएं। बिल्कुल आटा भी नहीं बनाना है, आटा बनाएंगे तो बकरी सही ढंग से खा नहीं पाएगी और जो न्यूट्रिशंस हम चाहते हैं वो न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाएंगे आटा बनाने से। इसलिए इसके 3 से 4 टुकड़े करके और फिर इसका एक टाइप से दलिया बना के और फिर बकरियों को खिलाना है। मक्का, इसके बाद ये बाजरा हम यहाँ पर क्या कि ये साबुत ले रहे हैं और आप इसको दलिया बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन दलिया बनाने से क्या है कि इसका थोड़ा सा आटा बनने की चांस ज़्यादा रहते हैं बाजरा से, इसलिए हम इसको बाजरा को सीधा डाल रहे हैं। और आप इसको उबाल के खिलाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी ये चने का छिलका, ये चने का छिलका, ये चने की चूरी इस हिसाब से बनाई है एक प्रकार से। ये चने का जो दलिया जिसको हम बोलते हैं दलिया टाइप में, ये देखिए ये मिनरल मिक्सचर है। हमने यहाँ पर जो डाला है वो मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर हमारा किसी भी कंपनी को प्रमोट करने का कोई इरादा नहीं है, हम सिर्फ किसानों की जागरूकता के लिए और किसानों के नॉलेज के लिए हम दिखा रहे हैं। हमने जो डाला है वो ये है, इसको ये बोलते हैं मुट्ठी पाउडर मिनरल मिक्सचर। इसके अंदर क्या क्या है वो आप इसमें आप देख सकते हैं। मिनरल मिक्सचर हम डाल रहे हैं, इसको सारा मिला के उसके बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिनरल मिक्सचर डालने के बाद हम डालेंगे इसमें नमक। 100 केजी फीड के अंदर नमक 1.5 केजी नमक होना चाहिए। और नमक कौन सा डालेंगे, कई किसान साथी जो आयोडीन नमक आता है वो डालते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा हमें आयोडीन नमक नहीं डालना चाहिए। उसके स्थान पर जो कट्टों में आता है दानेदार नमक वो डालना चाहिए। देखिए ये नमक दाने वाला, इसमें क्या होता है कि मिनरल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सारे मिनरल्स इसमें मौजूद होते हैं। इसलिए मिनरल्स की पूर्ति करने के लिए हमें ये नमक डालना चाहिए। 100 केजी के अंदर लगभग 1.5 केजी नमक हम इसमें डालेंगे। सौ केजी फीड के अंदर हम ये बिनोड़ा की या मूंगफली की या सरसों की खली डालेंगे। 25 केजी खली डालेंगे। तो इस प्रकार से एक संतुलित आहार बकरियों के लिए हम तैयार करेंगे। और इसको मिक्सिंग करने का तरीका देखिए, जिस प्रकार हम सीमेंट
क्रशर वो सब मिलाते हैं, उसी प्रकार से इसको 2-3 बार दाएं बाएं उल्ट पलट करके इसमें सारी चीज़ मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स होगा।